हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं उनके इंतकाल को 3 दिन हुए थे। मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, कहने लगी चाचा आप खलीफा बने हो। मैंने कहा पुत्र मैं बनाऊं? तो कहने लगी चलें। फिर असर के बाद अबू बकर सिद्दीक हमारे घर जाते थे। मैंने कहा पुत्र आपके घर क्या है? कहने लगी अब्बा फौत हो गए, भाई कोई नहीं। हमने ना बकरियां रखी हुई, वो रोज असर के बाद आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ पी लेती थी, कुछ बेच के गुजारा कर लेती। 3 दिन हो गए, मेरी माँ रोती है, बहनें रोती हैं, कौन आएगा? चाचा चलोगे? तो हज़रत उमर की तो दाढ़ी भर गई आंसू आंसू। चद्दर उठा के कंधे पे रखी, बेटियां आगे आगे, उमर पीछे पीछे। एक सहाबी रास्ते में मिले, उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए? उमर और रोए, कहने लगे यार क्या बताऊं, अबू बकर सिद्दीक रास्ता बड़ा मुश्किल कर गया मेरे। उसके रास्तों पे चलना इतना कठिन है, इतना मुश्किल। भाई कुछ जरूरी है कि 2 लाख रुपए किसी को देंगे तो खिदमत होगी? तो किसी का आटा ही पिसवा दे, जहाँ किसी को जाके शहर से दवाई ला के दे दे, कोई तो ड्यूटी करना। ये हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया। तो कुछ नहीं कर सकता तो मस्जिद में झाड़ू तो देना। मेरे भाई कुछ तो आप इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है? मैं तो आया हूँ, चला जाऊंगा। इस महफिल का मेहमान खुसूसी वो है जिसने महफिल से पहले यहाँ झाड़ू दिया, जिसने यहाँ दरियां बिछाई, जिस उसकी फोटो भी नहीं आनी बेचारी, वो शायद पीछे रहे। बड़े खास लोग, कैमरे की आंख इन्हें देखे न देखे, रब रसूल इन्हें देखे, अल्लाह रसूल की ये निगाह करम में रहते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नेकी के खैर के अहदाफ तय किए, उस हदफ पर उन्होंने जिंदगी गुजारी। तीसरी बात, उन्होंने ना अपना माल खर्च किया इस्लाम के लिए। अपना कमाया हुआ माल खर्च करना खासा मुश्किल काम है, आसान नहीं होता। और अगर आपने जायज तरीके से मुशक्कत के साथ पैसा कमाया तो खासा मुश्किल लगता है उसको खर्च करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माल खर्च किया, और किस तरह खर्च किया कि जब जब हुजूर ने इशारा किया, जब इशारा किया, मस्जिद नबी बनने की बात आई तब भी खर्च किया, जिहाद की बात आई तब भी खर्च किया। हालात ऊपर नीचे होते रहते। जंग में हुजूर ने ऐलान किया तो हालात कुछ ज्यादा मौसर नहीं थे सिद्दीक अकबर के। तो हज़रत उमर कहते हैं उस दिन मैंने सोचा आज मैंने आगे गुजारा, तो मैं आधा माल ले आया घर से। कितना? ज़कात कितने फीसद है? बोल के बताएं, बोले जवान क्यों नहीं बोलते? कितने फीसद? ज़कात 2.5% है। 2.5%, 100 में से 2.5 रुपए। हज़रत उमर कितने ले आए? 50 रुपए 100 में से। ये बड़ा मुश्किल काम है। 2.5% देते हैं तो लोग कई हिसाब करते हैं, और 50% यानी आधे पैसों को थोड़ा ना समझे आप। हज़रत उमर बहुत ज्यादा पैसे लेके आए, 50%, घर की हर शय आधी करके ले आए। और आप फरमाते मेरे हालात बड़े अच्छे थे उन दिनों, और अबू बकर सिद्दीक के मामलात का मुझे पता था। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज ना मैंने अबू बकर से आगे गुजर जाना। कहते हैं जाके मैंने माल रखा, उतनी देर में सिद्दीक अकबर भी आ गए। कहते हैं जवाब तो चलो जो होने थे वो होने ही थे। हुजूर ने जो दोनों से सवाल पूछे ना, उन सवाल ही बड़े इनफिरादी थे। मुझसे हुजूर ने पूछा क्या लेके आए हो? इधर देखो जवानों, क्या लेके आए हो? मैंने अर्ज की हुजूर आधा। मुझसे पूछा क्या लेके आए हो? मैंने कहा हुजूर आधा ले आया हूं। फिर गौर करना, पूछा क्या लाए हो? और अबू बकर सिद्दीक से पूछा घर क्या छोड़ के आए हो? आप देखिए सवालों में ही फर्क है। मुझसे पूछा जा रहा है क्या लाए हो, और उनसे पूछा क्या, और उनका जवाब भी बड़ा अनोखा है। इस सवाल का जवाब तो हुजूर कुछ नहीं छोड़ा, सारा लेके आया। जवाब ये था, आप सवाल पूछते हैं ना कि खत्म हो गया खाना, तो कहते नहीं खत्म हो। हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा क्या लाए हो, क्या छोड़ के आए हो? उन्हें कहना चाहिए था कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया क्या छोड़ के आए हो? क्या जवाब है, क्या हुस्न है। गोया वो कह रहे हैं कि हमको लवारस तो नहीं ना भाई, क्या छोड़ के आए हो? तो अर्ज करने लगे हुजूर घर भरा हुआ है, अल्लाह भी छोड़ आया हूँ, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया हूँ। रब रसूल का नाम है ना मेरे घर में। सुने फरमाते मैं ना अल्लाह और उसके रसूल। ओ भाई हमारे घरों में सारा कुछ है आजकल, अल्लाह रसूल का नाम नहीं।
माज़अल्लाह। वो क्या कह रहे थे, झाड़ू फेर के हर शय ले आया, पर घर में अल्लाह रसूल का नाम, अल्लाह रसूल का जिक्र मेरे घर में है। तो आपने कभी किसी किताब में ये पढ़ा है या किसी आलिम ने बताया कि उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर माज़अल्लाह कंगाल हो गए थे? वो तो फिर माला माल थे, उसके बाद भी कई दफा दिया। वो सबक बता रहे हैं, सबक हमें कि रब रसूल के नाम पे सारा कुछ भी लुटा दोगे ना, तो घर में अल्लाह रसूल का नाम होना चाहिए, बड़ी बरकतें अल्लाह अता फरमाए। हमने ना दौलत तिजोरियों में भर के रखी है, जो असल दौलत थी अल्लाह रसूल का जिक्र, उससे हम थोड़े से पीछे। अब हदीस पाक सुने, हर बंदा हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अजमत बयान करेगा अपने इल्म के मुताबिक, फ़हम के मुताबिक, लेकिन उनकी शान तक कौन पहुँच सकता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बड़ी हदीसें हैं, लेकिन मैं इस हदीस पे आके ठहर जाता हूँ, तबीयत जम जाती है कि यार ये क्या मामला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मेरे पास जिसके भी पैसे आए हैं ना, मैंने अमानत समझ के खर्च किए, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक़ के पैसे आए मैंने अपने समझ के खर्च किए। अपने समझ, फिक्र कोई नहीं, जहां मर्जी लगा, अपने समझ के खर्चे। आखिरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। एक तो पहले साहब से अर्ज किया कि सच सच ही होता है, हक वो हालात देख के नहीं बोलना, वो ज़मीर की आवाज़ सुन के बोलना। दूसरी बात, हदफ तय करें नेकी का, ये काम मैंने करने, आप हदफ तय करें, अल्लाह मदद करेगा। तीसरी बात मेरे अजीज, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने माल खर्च किया। माल जो है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आला हजरत ने फतावा रज़विया में हदीस लिखी है कि आखिरी दौर में दीन का काम भी दिरहम और दिनार से होगा, पैसों से काम होगा। आपको इदारे बनाने हैं, मसाजिद बनानी है, किताबें छपवानी है, तो किस तरह छपे? अपना माल हम, और हमने ये जिम्मा दे दिया अमीरों को कि अमीर खर्च करेंगे। हालांकि हमने वो हदीसें नहीं पढ़ी कि एक सहाबी किलो खजूरें लेके आ गए और मस्जिद नबी में माल का ढेर लगा हुआ था, तो हुजूर ने फरमाया, ये किलो खजूरें ना सारे माल के ऊपर बखेर दो, जितना सबको सवाब मिलेगा उतना इस 1 किलो वाले को मिलेगा। तो हम ना वो ज़ौक़ नहीं पैदा कर पा रहे कि 10 रुपए की अल्लाह रसूल की नजर में इखलास वाले 10 रुपए की बड़ी कदर। हम सोचते हैं कि वो ना सारा कुछ चौधरी साहब ही आके करेंगे, हालांकि बरकत वाला जो माल होता है उसमें बड़ी खैर होती है। आखिरी बात जो बड़ी जरूरी है उस पर गौर करें, फैसले जिंदगी में जब भी करें इंसाफ पर मबनी करें, मोहब्बत देख के फैसला न करें। मोहब्बत और होती है, काबिलियत और होती है। मुझे पर होना ये फितरी बात है, लेकिन उसका काबिल होना ये एक अलग बात। हर बाप को अपने बेटे बेटी से मोहब्बत होती है, ये फितरी तकाजा है, लेकिन वो काबिल भी हो ये जरूरी नहीं होता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के अपने बेटे मौजूद थे, वो जाते वक्त किसी को भी खलीफा बना देते। मौजूद थी उनकी औलाद, मुसलमान थी, कलमा पढ़ती, सहाबी थे, 4 नस्लें सहाबी हज़रत सिद्दीक़ बना सकते थे ना। और हज़रत उमर ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि तोहफे भेजे हों, दोस्ती बढ़ाई हो, बल्कि वो तो कहते हैं कि हमारी तो नेकियों में आगे गुजरने की दौड़ ही लगी रही सारी, मामला दौड़ में रहा। लेकिन हज़रत अबू बकर का फैसला देखें, जब वक्त विसाल आया तो आपने फरमाया, उमर को बुलाओ। सारी चीजें, वसीयतें, नसीहतें की, सब कुछ हज़रत उमर के सुपुर्द किया। लोगों ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक ये तो बड़े सख्त आदमी हैं, आप एक सख्त गीर आदमी को बना के जा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने क्या जवाब दिया? फरमाने लगे, मैं इस वक्त दुनिया से जा रहा हूँ, इस मौके पे बड़ा झूठा आदमी भी सच बोलने लगता। मैं जब अल्लाह रसूल की बारगाह में जाऊंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि उम्मत के बारे में क्या फैसला करके आए हो, तो मैं कहूँगा उम्मत में जो सबसे बेहतरीन था उसे उम्मत का सरबराह बना के आया। हम लोगों ने ना फैसले मेरिट में नहीं कभी, ये इलेक्शन हो रहे हैं, फलां काम हो रहा है, वोट किसको देना है, कहते सारी बरादरी उधर है। अब बरादरी को छोड़े, ये बताएं सच किधर है, हकीकत किधर है? वो किसी और बरादरी का बंदा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो बंदा अगर ठीक है तो ठीक है, फिर आप बरादरी ना देखें, फिर तो शख्स देखें कि वो सही जा रहा है। हजरत उमर के फैसले हमेशा मेरिट है, हजरत अबू बकर के फैसले हमेशा मेरिट है, हजरत उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा, इन लोगों के फैसले हमेशा हक की बुनियाद हजरत उमर को बना के